हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अल्पना योगा। आज मैं आपको कुछ अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। जनरली क्या विंटर्स शुरू हो गए हैं और हम नॉर्मली वर्कआउट हमारा कम हो गया है, एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं एंड हम हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं, अपनी बॉडी को स्क्वीज करते हैं, सिकोड़ लेते हैं, तो पूरी बॉडी खुल नहीं पाती है विंटर्स में। उसका नतीजा ये होता है कि हमारे शोल्डर्स में, बैक में स्टिफनेस आने लगती है एंड पेन शुरू होने लगता है। जनरली आप देखते हैं जब आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं तो आपका अपर जो बैक है उसमें पेन होने लगता है, आपके शोल्डर्स में स्टिफनेस आती है, जो कि थोड़े टाइम के बाद आपको वहाँ पे भी पेन फील होने लगता है। यही हैबिट अगर लंबे टाइम तक आप फॉलो करते हैं तो ये फिर थोड़ा थोड़ा आपको सर्वाइकल का इशू शुरू हो सकता है इस हैबिट से। सो अगर आपको स्टिफनेस है आपके शोल्डर्स में, आपके नेक में या आपके बैक में, कहीं पे भी प्रेशर आ रहा है, आपकी बॉडी थक रही है, तो आपको स्ट्रेचिंग जरूर ही करनी चाहिए ड्यूरिंग द विंटर्स। स्ट्रेचिंग आपको हेल्प करती है आपके मसल्स को वापस ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। तो यहाँ मैं कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको अपर बॉडी के लिए, जो कि हेल्प करेंगे आपके आर्म्स में भी, आपके शोल्डर्स के, आपके बैक, अपर बैक एंड आपके नेक मसल्स को रिलैक्स करने में। हम यूज कर सकते हैं एक बेल्ट, या आपके पास अगर ऐसा बेल्ट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी चुन्नी है, कोई भी ऐसा सॉफ्ट सा कपड़ा है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं हाथ में, तो आप ले सकते हैं। सो अगर बेल्ट है तो इसको डिवाइड करिए इक्वली एंड होल्ड करिए हैंड्स में, अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़िए, किसी भी कपड़े को या बेल्ट को ऐसे पकड़िए, थोड़ा सा अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखिए आर्म्स को एंड नीचे लेकर आइए। आपका बैक सीधा रहेगा। किसी भी आसन को करते समय हमेशा एक रूल है जो याद रखिए कि स्पाइन आपका सीधा रहना चाहिए। चाहे आप प्राणायाम करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, आपकी स्पाइन की को स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। सो कीप योर बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर्स को टेंस मत करिए। सो रोल योर शोल्डर्स अप and go back and relax back side. Just keep your arm straight and hold your belt in your both hands this way. Now inhale, breathe करते जाइए, inhale deeply and lift your both arms up. Hold. इसको होल्ड करके रखिए एंड देन टाइटली होल्ड करिए अपने बेल्ट को एंड पुल करिए बाहर की तरफ। तो इसमें आपके शोल्डर्स के ऊपर हल्का सा प्रेशर आता है, मसल्स आपके यूज हो रहे हैं इसमें। होल्ड, नेवल पॉइंट को अंदर करिए एंड ब्रीथ फॉर 1 2 3 एंड इसी पोज में ड्रॉप योर बोथ हैंड्स राइट साइड। आपके एल्बोज सीधे रहेंगे, डोंट लॉक योर एल्बोज, बस कीप योर आर्म स्ट्रेट। अपने एल्बोज को लॉक नहीं करना है। लॉक मीन्स टाइटली उनको होल्ड करके नहीं रखना है। सॉफ्टन योर एल्बोज एंड कीप योर आर्म स्ट्रेट, देन गो डाउन राइट साइड, inhale up and same way go down left side. जब आर्म्स को आप सीधा रखेंगे तो प्रॉपर आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आएगा, जो कि आपकी स्टिफनेस को रिलीज करेगा वहां से। गो डाउन अगेन राइट, इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सहेल राइट। जब आप शुरू में करेंगे आपको बड़ा इजी लगेगा कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम किसी भी आसन को थोड़े टाइम तक करते हैं तो वहां पे प्रेशर आने लग जाता है। तो जो शुरू में इजी लग रहा है आप उसको इजी मत समझिए, थोड़े टाइम बाद आपको वो इंटेंस होने लगेगा। एंड रिलीज। कम से कम ये 8 बार करिए, राइट साइड में 8 टाइम्स, लेफ्ट साइड में 8 टाइम्स एंड रिलीज योर आर्म्स। क्योंकि बहुत देर तक आप आर्म्स को ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो रिलीज करिए। अगेन मेक ए कप विद योर हैंड्स एंड प्लेस योर कप ओवर द शोल्डर्स। एल्बोज को क्लोज लाइए एक दूसरे के पास एंड रोटेट करिए क्लॉकवाइज। पुश योर एल्बोज बैक एंड डाउन, bring your elbows forward, join your elbows, and then same way keep your elbows up, take your elbows back and down. Inhale forward, up, back and down, forward, up, back and down, clockwise, and rotate करिए opposite, back
up, forward and down. Pull your elbows back, then up, forward and down. कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करिए इसको. इसमें आपके मूवमेंट होगा आपके जॉइंट्स के आसपास, शोल्डर्स में, एंड आपके शोल्डर्स रिलैक्स होने लगेंगे. ये करने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन होल्ड योर बेल्ट इन योर बोथ हैंड्स. जितना आपको वाइड रखना आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्बोज फोल्ड नहीं होंगे आपके. देन इनहेल, टेक योर आर्म्स ऑल द वे अप एंड गो बैक. बहुत धीरे धीरे से पीछे जाना है, आर्म्स को पूरा नीचे लाइए. अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. कि आपके शोल्डर्स के रोटेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जनरली हम अपने शोल्डर्स को सिर्फ यूज करते हैं, कभी उनकी मोबिलिटी पे ध्यान नहीं देते. तो ये आपकी मोबिलिटी को बढ़ाएगी शोल्डर्स की. गो बैक एंड डाउन. ये भी आपको 5 to 8 टाइम्स करनी है. अगर आपसे एक साथ नहीं होती है तो आप रुक रुक कर भी कर सकते हैं. जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको कंटिन्यू 8 टाइम्स कर सकते हैं बिना रुके. लेकिन इनिशियली फेज में आप जबरदस्ती मत करिए करने में. 2 या 3 राउंड के बाद अगर आप थक रहे हैं तो आप रिलैक्स करिए एंड फिर दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए. ये बहुत इजी एक्सरसाइज है एंड बहुत हेल्पफुल है. आपको डेली ये करनी चाहिए. स्पेशली जो हाउस वाइफ है, घर में रहती है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करती, कोई वर्कआउट नहीं करती, उनको एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए अपनी अपर बॉडी के लिए. क्योंकि जनरली जब हम किचन में कहीं भी काम करते हैं तो हमारा ये होता है पोस्चर, हमारे शोल्डर आगे ड्रॉप होते हैं. वही रीजन है हमारा ये पार्ट स्टिफ होने लगता है एंड सर्वाइकल डेवलप हो जाता है. सो हमेशा ध्यान रखिए. इसके बाद ओपन योर आर्म्स एट द शोल्डर लाइन. ये तीसरी एक्सरसाइज है. ओपन योर आर्म्स शोल्डर लाइन. पूरा आर्म्स को शोल्डर लाइन में खींचिए और बाहर की तरफ पुल करिए आर्म्स को. आपकी चेस्ट ओपन होनी चाहिए एंड ब्रीथ करते जाइए. पेट को अंदर रखिए, हल्का सा सॉफ्टली होल्ड करके अंदर रखिए एंड स्टार्ट ब्रीथिंग. नाउ आर्म्स की पोजीशन वही रहेगी, चेंज नहीं होना है. विदाउट लिफ्टिंग योर लेफ्ट हील, just lean to your right side. Just lean. So you can feel the nice length in your back and arms, and slowly place the right palm on the mat right side. Now turn your left palm up and exhale, lift your left arm all the way up and all the way down the right side. You're pointing to the right side. Keep your head between the arms and just press your right wrist towards your ground, then pull your body left side and feel the nice stretch. Hold and again slowly back to center. वापस आइए सेंटर में. सेम रिपीट करना है आपको लेफ्ट साइड से. Then again lean to your left without lifting your right hip. Keep your right hip down and place the left palm on the mat. Now turn your right palm upward and exhale all the way up and go down left side. Now rotate your right shoulder back. Keep your right arm straight, pointing slightly upward to your left. Breathe. Pull your chest to right side. Breathe. Inhale up, back to center. Again, go down right side. Inhale up, exhale, lean to your left and go down. Inhale up. ये कम से कम 3 टाइम्स करने हैं आपको. और जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको 5 टाइम्स तक भी बढ़ा सकते हैं. देन इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज है. अगेन लीन टू योर राइट, प्लेस योर राइट palm on the mat, and now this time place the right elbow and then stretch your left arm right side upward and just press your right elbow down. You can look down or look forward, it's your choice. Breathe. Inhale up, back to center. Same way, lean to your left palm down, left elbow down, then stretch your right arm
left side and breathe. Inhale up and release. जब ये कर लेंगे कम से कम आप 5 to 8 रिपीटिशन करिए. जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे जबरदस्त प्रेशर आएगा आपके मसल्स में, आर्म मसल्स. इसमें कंप्लीटली आपको आर्म्स मसल्स यूज करने हैं, योर बाइसेप ट्राइसेप्स. सो प्रॉपर मसल यूज करिए. जब आप आर्म्स को खींचते हैं तो आपका चेस्ट एक्सपेंड होता है एंड उस समय आप ब्रीदिंग के ऊपर बहुत फोकस करिए. जितना आप ब्रीथ करेंगे उतनी आपकी बॉडी में एनर्जी हाई होगा एंड वही एनर्जी आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेगी. इसके बाद सिंपली प्लेस योर हैंड्स बिहाइंड द बैक. फिंगर्स को चाहे बाहर करिए या अंदर करिए, या आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं. सो कीप योर फिंगर्स आउट और इन. क्रॉस लेग में बैठिए. जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठना है. सॉफ्टन योर एल्बोज. चेस्ट को लिफ्ट करके रखिए. रोल योर शोल्डर्स बैक. सामने देखते जाइए एंड धीरे से हमने लिफ्ट करना है अपना हिप्स. पुश अप pelvic फॉरवर्ड. Look up, or you can look towards your chest. Roll your shoulders back and slowly come down. जब हम पीछे बेंड करेंगे तो हमें आगे भी करना है. Same way, take your arms all the way up and exhale without lifting your hip. Reach forward, reach forward. Now gently place your hands on the mat without lifting your hips. Just walk your palms forward inch by inch. Just keep your back straight. आप देख सकते हैं मेरा बैक बिल्कुल सीधा है. मेरे हिप्स ऑन द मैट हैं. हिप्स को उठाना नहीं है. अगर आपके हिप्स ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेच चला जाएगा स्पाइन से. सो पुश योर हिप्स बैक साइड डाउन, देन स्ट्रेच योर स्पाइन. हेल्प ऑफ योर हैंड्स. कीप योर फिंगर्स अपार्ट and nicely place your palms on the mat. If you're comfortable, then bring your head down. And breathe. In this pose, keep your back straight, hold your abdomen in and keep breathing. Try to push your hips back. Relax your shoulders. Keep your arm active, but arm should be relaxed. And inhale, look forward, take your arms back. One by one and release. ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके अपर बॉडी को एक्टिव बनाने में. आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करेंगी. अगर सर्वाइकल आपको नहीं है, अगर पेन शुरू हो रहा है तो वो पेन आप रिलीज करते हैं इन कुछ एक्सरसाइज से. आज मैंने आपको अपर बॉडी के लिए कुछ स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बताई हैं. बेशक ये आपको इजी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इनको लगातार कई बार रिपीट करेंगे तो ये इंटेंस हो जाती हैं. एंड कोई भी वर्कआउट हमें बहुत हल्के से शुरू करना चाहिए, फिर उसको इंक्रीज करना चाहिए अपनी बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग. अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो कभी भी जो रनर होते हैं दौड़ने वाले, वो तेज़ स्पीड में पहले नहीं दौड़ते. हमेशा वो वार्म अप से शुरू करते हैं हल्का हल्का एंड फिर इंक्रीज करते हैं अपनी स्पीड. सेम योगा भी वही है. अगर आप शुरू में ही इंटेंस कर लेंगे तो आपका कोई भी मसल पुल हो जाएगा और आप उसको छोड़ देंगे कि योगा से हमें फ़ायदा नहीं होता. योगा 100% सबको फ़ायदा देता है. योगा हर बॉडी के लिए है, लेकिन हर आसन हर बॉडी के लिए ये नहीं है. ये आपको समझना पड़ेगा. आपको फील करना पड़ेगा कि आप कितना कर सकते हैं. आप उसी में ही कोशिश करिए. जितना आपकी बॉडी अलाउ करते हैं आप उतना करिए. ये आसन जो भी मैंने बताए हैं ये बहुत हेल्पफुल है. अगर आपको सर्वाइकल है, आपको शोल्डर्स में पेन है, आपकी बैक में पेन है, आप प्लीज़ इनको रेगुलर करिए. जब आप इनको रेगुलर करेंगे तो आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसके साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगी. हमें अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ चाहिए. किसी की भी अधिकता होगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है. अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, अपनी बॉडी को होल्ड नहीं कर सकते, तो भी आपके किसी काम की नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आप में स्ट्रेंथ है एंड आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो भी स्ट्रेंथ आपको कहीं हेल्प नहीं करने वाली. वो एक्चुअली कभी ना कभी आपको कोई ना कोई इंजरी दे सकती है. सो योगा एक इजी पाथ है आपको अपनी बॉडी को करेक्ट वे में मेंटेन करने के लिए. अगर आप इनकी
आदत पड़ जाती है आपको, जब 3 से 5 रिपीटेशन आपको ईज़ी लगने लगे तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने राउंड्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी इसके लिए तैयार हो जाए तब प्लीज़ अपने मसल्स ज़रूर इन्वॉल्व करिए। विदाउट मसल अगर आप योगा आसन करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। जब आप अपने मसल से यूज़ करते हैं तभी इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर दिखता है, क्योंकि एजिंग हमारे मसल्स के ऊपर होती है, आउटर बॉडी पे नहीं होती है। मसल्स वीक हो जाते हैं तो हमारी स्किन लूज़ होने लगती है। इसलिए हमेशा योगा अपने मसल्स को यूज़ करिए किसी भी आसन को करने में। जब आप मसल्स यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी आप यूज़ करते हैं एंड वो एनर्जी आपके प्राण को इंक्रीज़ करती है, आपकी स्टेमिना बढ़ाती है, आपकी लंग्स की लाइफ बढ़ाती है, आपके ऑर्गन्स की लाइफ बढ़ाती है, उनकी फंक्शनिंग को बेटर करती है। सो योगा बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ नहीं है, एक्सरसाइज़ से बहुत डीप है योगा। जब आप उसको डेली करेंगे तो आप फ़ील करेंगे कि ये आपकी इंटरनल बॉडी, आउटर बॉडी के साथ-साथ आपके एक-एक आसन आपके माइंड पे बहुत वर्क करता है, आपकी सोल पे। योगा मीन्स यूनियन, जो आपकी बॉडी को एक जगह लाता है। चाहे आप कैसा भी योगा करें, लेकिन कोशिश करिए जहाँ आपकी बॉडी है वहीं माइंड लाने की कोशिश करिए, ब्रीदिंग को ऐड करिए तो आपको 101% उसके फ़ायदे मिलेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते जाइए, मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, ईज़ी एंड इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़